हार का सबसे बड़ा कारण वोटर लिस्ट रहा है। वोटर लिस्ट में जम करके धांधली की गई है। तो और क्या है, आप कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े रहना चाहते हैं विचारधारा के माध्यम से वापस भारतीय जनता नहीं, बिल्कुल बिल्कुल किया है। इनसे जितना ये सत्ता का दुरुपयोग कर सकते थे, इन्होंने इस उपचुनाव में किया है। क्या कुछ ऐसे कारण रहे हैं, या पवन जी ने आश्वस्त किया, किस चीज़ को लेकर आपको आश्वस्त किया? नहीं, अच्छा, कहीं ना कहीं जो टारगेट करके ही मतलब वो नाम है वो काटे गए हैं। बिल्कुल हुई। पर दिनेश जोशी तो इसे भी अपना क्रेडिट मान रहे हैं कि 63 लोगों को कहीं ना कहीं हमने एक जगह किया, पार्टी बिखरी हुई थी वो एक जगह आई और उसी के बलबूते पर हमने चुनाव परिणाम को पलट दिया। बिल्कुल टारगेट करके ही वो नाम काटे गए हैं। ये भले ही भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव को जीता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि इस चुनाव को भारतीय जनता पार्टी ने नहीं जीता है। इस चुनाव को मात्र और मात्र एक वोटर लिस्ट ने जीता है। नगर में हाल ही में उपचुनाव हुए हैं और उपचुनाव के परिणामों में भाजपा ने जीत दर्ज करी। कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वंदना शर्मा, वो दूसरे नंबर पर रहे। चुनाव परिणाम के बाद में कई तरह के आरोप प्रत्यारोप लगे हैं। इनमें कल एक जो जन सुनवाई के दौरान है, वंदना शर्मा के पति हैं सुशील जोशी, वो पीसीसी चीफ के सामने गए और उन्होंने जाहिर किया कि इस वार्ड में लगभग 350 वोट हैं वो काट दिए गए हैं। जो पहले चुनाव हुए थे, मुख्य चुनाव हुए थे, उसके दौरान जो वोट थे उनमें और अब जो वोटर लिस्ट थी उनमें 350 मतों का फर्क है। 350 लोगों के जो वोट हैं वो काट दिए गए थे। तो क्या कुछ मामला रहा है और क्या उसके कारण रहे हो सकते हैं, वो सब जानने के लिए आज हम सुशील जी जोशी के पास पहुंचे हैं। इनसे हम बातचीत करते हैं। तो जोशी जी, सबसे पहले तो नमस्कार। नमस्कार। कल हमने देखा कि जन सुनवाई में आप वहां पर गए थे और पीसीसी चीफ के सामने आपने ये मुद्दा रखा था कि जो वोटर के जो इस वार्ड के जो वोटर हैं उनके 350 वोटरों के नाम कटे हुए हैं। क्या कुछ मामला है, क्या बात है जो आपने उनके सामने रखी? देखिए नरेश जी, कि अभी हाल ही में जो वार्ड नंबर 9 में उपचुनाव हुआ है, इसमें वोटर लिस्ट में जो 2021 नगर पालिका चुनाव की वोटर लिस्ट थी, अच्छा, उसमें 1733 वोट थे 1733। और वर्तमान जो वोटर लिस्ट है उसमें 1467 वोट है। ठीक है। एज इट इज़ अगर अपन वोटर लिस्ट को देखें तो उसमें 266 वोट तो एज इट इज़ 2021 से 2025 वाली में कम है। इसके अलावा वार्ड के कुछ घर ऐसे हैं जिन घरों में पिछले चुनाव में 4 वोट थे, इस चुनाव में 2 वोट हैं, 2 हटा दिए गए हैं। कई गलियों में घर के घर उड़ा दिए गए हैं। उन मतदाताओं को मतदान से वंचित किया गया है। अच्छा। इस विषय में हमने एसडीएम साहब को अवगत करवा दिया। हमारे सम्मानीय विधायक जी के द्वारा मैं उस सुनवाई में पहुंचा, वहां अपन ने एप्लीकेशन लगा दी। ठीक है। और ये जो चुनाव वार्ड नंबर 9 में हुआ है, ये भले ही भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव को जीता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि इस चुनाव को भारतीय जनता पार्टी ने नहीं जीता है। इस चुनाव को मात्र और मात्र एक वोटर लिस्ट ने जीता है। अच्छा, कहीं ना कहीं जो टारगेट करके ही मतलब वो नाम है वो काटे गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल टारगेट करके ही वो नाम काटे गए हैं, क्योंकि कई गलियों को, जैसे वार्ड नंबर 10 की कई गलियों को एक साथ जोड़ दिया गया। वार्ड नंबर 10 की गलियों को जो मुख्य चुनाव में जुड़ी हुई थी या नहीं थी? नहीं, वो पिछले नगर पालिका चुनाव में वो इस वार्ड में नहीं थे। अच्छा, उपचुनाव में जोड़ी गई है वो। उपचुनाव में उनको जोड़ दिया गया है। तो उन्होंने मुख्य चुनाव में तो 2010 में मतदान कर दिया। तो जो गलियां जोड़ी गई, आपका क्या मानना है, मतलब कि वो बीजेपी के वोटर रहे होंगे या कांग्रेस के भी उनमें हो सकते हैं? नहीं, या टारगेट करके ये काम किया? टारगेट करके ये काम किया गया। टारगेट करके ही किया गया। बिल्कुल टारगेट करके ये काम किया गया। जो वोट काटे गए हैं या जो जोड़े गए हैं वो कहीं ना कहीं टारगेट करके किया गया। बिल्कुल टारगेट करके ये सुनियोजित तरीके से लड़ा गया चुनाव है बीजेपी के द्वारा। अच्छा, तो ये तो मतलब फिर कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं सत्ता का दुरुपयोग भी हो सकता है फिर ये। बिल्कुल किया है। इनसे जितना ये सत्ता का दुरुपयोग कर सकते थे, इन्होंने इस उपचुनाव में किया है मेरे खिलाफ। अच्छा, तो कल आपने जब जन सुनवाई में ये मांग रखी है, आपने शिकायत दी है, तो उसके बाद में पीसीसी चीफ ने या एसडीएम साहब ने क्या कुछ कहा आपको? नहीं, अभी तक तो मेरे को कोई आश्वासन मिला नहीं है। अभी तक तो मेरे को किसी प्रकार का कोई आश्वासन नहीं मिला है, और ना ही एप्लीकेशन पे अगर कोई कार्रवाई होती है वो मेरे को सूचित करते हैं, तो वो आगे की बात है। सुशील जी, आप लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे, सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में आप हर कार्यक्रम में हैं, अग्रणी भूमिका निभाते हुए देखे जा रहे थे। बिल्कुल। ऐसी क्या परिस्थिति उत्पन्न हुई कि आपने मतलब बीजेपी का दामन छोड़ा और उसके बाद में कांग्रेस का दामन थामा और कांग्रेस से मैदान में आए आप?
मैंने क्या है कि 2010 में भी भारतीय जनता पार्टी की टिकट के लिए डिमांड की थी इस वार्ड से। 2010 में? हाँ, 2010 में। अच्छा जी। तब भी मेरे को टिकट नहीं मिली। हम्म 2015 में ये वार्ड एससी हो गया। हम्म 2021 जनवरी में जो चुनाव हुए उसमें भी मैंने टिकट की डिमांड की, हम्म लेकिन मेरे को टिकट नहीं मिली। हम्म फिलहाल मैं फिर टिकट लेने के मूड में था। अच्छा। फिर मेरे को पार्टी ने टिकट नहीं दी। हम्म यहाँ जो पार्टी की टिकट वितरण में जिनकी अहम भूमिका रहती है उन्होंने बात करना उचित नहीं समझा। डिटेल में अपन बातचीत कर सकते हैं कि कौन रहे होंगे मुख्य धारा में जिन्होंने मतलब दरकिनार करने की कोशिश करी? दरकिनार करने में तो ये है कि ये टिकट तो पहले से फिक्स थी। हम्म किसको चुनाव लड़ाना है, कैसे वोटर लिस्ट बनाना है, हम्म किसको कैसे दबाना है, हम्म ये सब पहले से ही 6, 7, 8, 10 महीने 12 महीने पहले से ये सब चल रहा था। अच्छा। और ये क्लियर भी हो चुका था वार्ड में। हम्म लोग कहने भी लग गए थे कि ये टिकट है जो आज जहाँ जीती है, ये टिकट पहले से वहीं लोग बता रहे थे कि ये टिकट वहीं जाएगी, कहीं नहीं जाएगी। अच्छा, जो प्रत्याशी जीतकर अभी आई हैं मतलब हाँ लोगों का कहना था कि वो टिकट वहीं पर हाँ, जाएगी। ये 4, 5 महीने पहले से ही ये बात सामने आने लग गई थी कि हम्म ये टिकट वहीं जाएगी, आपको टिकट नहीं मिलेगी। एक चीज बीच में और आई थी कि मतलब महज कुछ ही महीनों के लिए चुनाव होने वाला था तो निर्विरोध किसी का चयन करने का ऐसी माहौल या परिस्थिति भी उत्पन्न हुई थी। हाँ, निर्विरोध में बहुत सारे नाम आए थे। हम्म उनमें मेरा नाम भी आया था। हम्म और भी वार्ड में कुछ बुजुर्ग अपने ताई है, दादी है, उनका नाम भी आया था। हम्म लेकिन इसमें क्या हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के ही नेताओं ने वो बॉल को इधर से उधर डालने का काम करते रहे कि इस नाम पे वो सहमत नहीं है, इस नाम पे वो सहमत नहीं है। बाकी मेरे नाम पर कांग्रेस सहमत हो गई थी। अच्छा, निर्विरोध में? हाँ, निर्विरोध में कांग्रेस पार्टी मेरे नाम पे सहमत हो गई थी कि अगर मैं निर्विरोध रहता हूँ तो वो किसी प्रकार का विरोध नहीं करेंगे। लेकिन भाजपा नहीं हुई थी इसका मतलब? नहीं, भाजपा नहीं हुई थी तो मेरे जिस नाम। पार्टी में आप सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में पिछले कई सालों से काम कर रहे हैं वो पार्टी सहमत नहीं हुई तो बिल्कुल मतलब नहीं। के लागे है कि बॉल ही जगह पर गोल फिक्स कर रहा है क्योंकि अपन तो घुमा हाँ, फिरा रही। नहीं, उनका वो उन्होंने वो उनको क्या है कि ये पता था कि अपने को चुनाव करवाना है, हम्म क्योंकि उनके वोटर लिस्ट की गड़बड़ी थी। हम्म कैंडिडेट उन्होंने पहले से फिक्स कर रखा था, हम्म है कि नहीं। हम्म किसको कहाँ कैसे दबाना है, हम्म किसको आर्थिक रूप से तोड़ना हम्म है कि नहीं, किसको राजनीतिक रूप से तोड़ना है। हम्म साम दाम दंड भेद वो सारी नीतियां वो अपना करके वो तैयार थे कि अपने को चुनाव करवाना है, क्योंकि चुनाव अपना हाथ हो सकते नहीं। अच्छा। और फिर सरकार उनकी है, हम्म तो वो सत्ता का फायदा उठाने के लिए कहीं बिल्कुल ना कहीं। तैयार थे वो। अच्छा। अच्छा, जैसे आपने आर्थिक की बात करी तो अभी एक चीज़ और सुनने में आई है कि जो प्रत्याशी रहे कांग्रेस से आपकी धर्मपत्नी वंदना जी वो आदर्श विद्या मंदिर स्कूल में पढ़ाते हैं बिल्कुल। और ये सूचना भी अफवाह है या क्या है वो हम्म आपके द्वारा हम पुष्टि चाहते हैं हम्म। कि बताया जा रहा है उन्हें स्कूल संस्था से हटा दिया गया है। हाँ, विद्यालय के द्वारा उनको क्या है कि फॉर्म भरने के दिन उनको सूचित किया गया था हम्म कि भाई आप चुनावी मैदान में हो, इसलिए आप विद्यालय का ये रूल है कि आप आगे सेवारत नहीं रह सकते। हम्म तो उसमें अपने को कोई परेशानी नहीं है, अगर उनका ये रूल है हम्म तो अपने को कोई परेशानी नहीं है। हम्म वो एक सामाजिक संस्था है, शिक्षण संस्था है। हम्म वो जैसा उनका जो रूल है या जो उनके नियम है वो अपने हिसाब से चलेंगे। अपने को चुनाव लड़ना था, पार्टी कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया, अपने चुनाव लड़ा। खैर लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये सबका अधिकार है कि चुनाव लड़ सकते हैं और मेरे हिसाब से कोई शिक्षण संस्था अगर इस तरह की किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में दखल देती है तो शायद कहीं ना कहीं हो सकता है कि गलत हो। बाकी उनकी नीति रीति क्या बोलती हाँ, है बिल्कुल वो बिल्कुल। खैर उनकी पॉलिसीज है। चलो, तो जैसे इलेक्शन तो हो गया है और आप सेकंड नंबर पे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पिछले बार इस चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी ने जीत दर्ज करी थी, जो पार्षद थे वो कांग्रेस से थे। हाँ, बिल्कुल उससे पहले का अगर मैं 2-3 दफा अगर देखूं तो बीजेपी से थे। बीजेपी से नहीं, निर्दलीय थे। निर्दलीय थे। लेकिन वो कहीं ना कहीं बीजेपी विचारधारा से माने जाते रहे हैं। बिल्कुल। कल जो गोविंद सिंह डोटासरा है उन्होंने भी कहा कि भाई इस वार्ड से मैं भी लीड नहीं ले पाया हूं, पीछे ही रहा हूं। एक बार जो हमारा प्रत्याशी है कांग्रेस का वो जीत गया है। आपने भी अब तक कोई समीक्षा करी है कि हार के क्या कारण रहे हैं मुख्य रूप से? नहीं, हार का सबसे बड़ा कारण वोटर लिस्ट रहा है। वोटर लिस्ट में जम करके धांधली की गई है। हम्म और इस बात को मैं पूरी तरह से मानता हूं कि इस चुनाव का परिणाम कोई वोटिंग नहीं है। इस चुनाव का परिणाम सिर्फ और सिर्फ वोटर लिस्ट है। अच्छा वोटर लिस्ट ने ही ये चुनाव जीता है। अच्छा। वोटर लिस्ट में भी
विपक्ष कह रहा है कि जो मुख्य चुनाव हुए थे उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी हम्म, और उन्होंने जो गांव से लाकर या दूसरे वार्डों से लाकर है वो वोटर इसमें जोड़ दिए थे। हमने उनको हटवाया है यहाँ से, या सरकारी जो सिस्टम है बीएलओ के माध्यम से या रिटर्निंग अधिकारी के माध्यम से जो हटे हैं, वो पुराने जो एक्स्ट्रा वोट जोड़े गए थे वो हटे हैं। लेकिन जिनके वोट कटे हैं उनको किसी को ये सूचना नहीं है हम्म कि उनके वोट इस वार्ड से हटा दिए गए हैं। हम्म और जो नए वोट दूसरे वार्ड से, जो 10 नंबर वार्ड की एक गली को जोड़ा गया है, उनको भी ये सूचना नहीं है कि उनके वोट है वो 10 नंबर वार्ड से निकल कर 9 नंबर में चले गए। अच्छा। उनको तो तब पता चला जब मैं प्रचार के लिए उन गलियों में जाता था या उन लोगों से उनसे संपर्क मिलते किया, थे आप? तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे वोट तो 9 नंबर में नहीं है, हमारे तो 10 में है। हम्म। तब मैंने वोटर लिस्ट उनको दिखाई कि देखो आपको है वो वार्ड नंबर 9 के उपचुनाव में जोड़ दिया गया। अच्छा, मतलब लोगों को पता तक नहीं है? पता भी नहीं था लोगों को कि हमारे वोट है वो 9 नंबर में आ गए। आ गए। जो नज़दीकी जो गलियां हैं वार्ड के बॉर्डर वार्ड के जो, हाँ, जो जुड़ी हुई जो गलियां थी, कहीं ना कहीं उनके जो वोटर हैं हाँ, उनको उनको पता नहीं था। हमने ही उनसे बातचीत की। इस चुनाव में दो आदमी अग्रणी भूमिका में दिखाई दिए। अगर कांग्रेस से बात करें तो पवन बुटोलिया, बिल्कुल। और बीजेपी से बात करें तो ललित पंवार। ललित पंवार बीजेपी में अग्रणी भूमिका में नजर आ रहे थे, तो वहीं पवन बुटोलिया आपके साथ कदम ताल करते नजर आ रहे थे लगातार, और कहीं ना कहीं माना जा रहा था कि कांग्रेस में ले जाने में भी उनकी अग्रणी भूमिका रही है। तो क्या कुछ ऐसे कारण रहे हैं, या पवन जी ने आश्वस्त किया, किस चीज़ को लेकर आपको आश्वस्त किया? नहीं, मेरे को तो क्या है कि मैं चुनाव तो मेरे को लड़ना ही था। हम्म। चुनाव में पहले भी 2010। अगर बीजेपी से जैसे टिकट नहीं मिल रही थी तो निर्दलीय का भी मानस था? नहीं, निर्दलीय के लिए मैंने मना कर दिया था अच्छा, कि मैं निर्दलीय चुनाव पार्टी सिंबल के साथ? हाँ, क्योंकि मैं 2010 में भी निर्दलीय इस वार्ड से लड़ चुका हूँ। अच्छा। लगभग 225 के लगभग मेरे वोट आए थे। फिर 2021 में भी 7 प्रत्याशी थे, डिम्पल सैनी 461 वोटों से चुनाव जीती थी। तो उस समय भी हमारे घर से भी एक फोरम था निर्दलीय का। तो मेरा विचार तो था कि ये चुनाव लड़ना है, लेकिन मेरे को क्या है कि भाई मैं जिस पार्टी में था वहाँ मेरे को टिकट मिली नहीं। तो मेरे को कांग्रेस पार्टी ने सहस्त्र मैंने अपनी बात रखी और उन्होंने मेरी स्वीकार की। तो मैं कांग्रेस से प्रत्याशी के रूप में मैदान में आ गया। अच्छा, तो अब जैसे 3-4 महीने बाद में या 5 महीने बाद में मुख्य चुनाव होने हैं नगर पालिका के, उस समय क्या मानस आपका, क्या विचार रहेगा? नहीं, उसमें अगर कांग्रेस पार्टी अपने को टिकट देगी तो अपन चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, तो क्या है, आप कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े रहना चाहते हैं विचारधारा के माध्यम से वापस भारतीय जनता पार्टी? नहीं, आप कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े रहना चाहते? कांग्रेस पार्टी के साथ बिल्कुल जुड़े रहना चाहते। अच्छा, क्योंकि ये है कि कांग्रेस पार्टी में अभी आए हुए मुझे तो जैसे लगभग 20 दिन हुए हैं। ठीक है, इतना ही टाइम हुआ है। लेकिन मैं 17 साल के लगभग मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि इस 20 दिन में मेरा नाम शायद लगभग पूरी विधानसभा में 20 दिन में चला गया। जो 17 साल में नहीं हुआ वो 20 दिन में हो गया। तो अब पार्टी के साथ जुड़े रहना मैं ज़्यादा बेहतर समझता हूँ। दिनेश जोशी जो भाजपा के नेता है यहाँ से, आपकी धर्मपत्नी, शायद उनकी कुछ रिश्तेदारी में या कुछ पारिवारिक कुछ रिश्तेदारी होगी उनकी। हाँ, थोड़ी, हाँ। तो उसके बावजूद भी उन्होंने इसको दरकिनार किया। पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया पर भी आपने काफ़ी कुछ लिखा है उनके बारे में या टारगेट किया है। नहीं, देखो क्या है कि मैं पहले भी, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं पहले भी मैंने चुनाव लड़ा है, और अब भी ये भी चुनाव जैसे कांग्रेस की टिकट में हम मैदान में थे। वैसे क्या है कि जोशी जी ने कभी चुनाव में जब भी मैं चुनाव लड़ा हूँ, जोशी जी ने मेरे चुनाव का कोई वैसे विरोध नहीं किया है। अच्छा, कि आप चुनाव मत लड़ो या आप ये मत करो, मेरे को कभी उन्होंने नहीं कहा है। शायद वो भी इस बात को समझते होंगे कि आदमी स्वतंत्र है, जो उसको समझ में आए वो करना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात ये है कि इस चुनाव में अभी अपन थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि इस चुनाव में मुख्य भूमिका कांग्रेस की तरफ से पवन जी बुटोलिया की रही। ठीक है। और मेरा यह मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिनेश जी, ठीक है, जोशी जी की रही। तो इन दो आदमियों की भूमिका अग्रणी रही इसमें। अच्छा। और फिर भारतीय जनता पार्टी ने अभी वो 63 लोगों की लिस्ट वाली, वो तो सब आपको पता ही है। बिल्कुल। कि वे 63 लोगों की लिस्ट जारी हुई। पर दिनेश जोशी तो इसे भी अपना क्रेडिट मान रहे हैं कि 63 लोगों को कहीं ना कहीं हमने एक जगह किया, पार्टी बिखरी हुई थी वो एक जगह आई, और उसी के बलबूते पर हमने चुनाव परिणाम को पलट दिया। नहीं, वो
उनका कहना वो अपनी जगह वो सही है, लेकिन मैं तो ये मानता हूँ कि आज वार्ड नंबर 9 के चुनाव में 63 व्यक्तियों की एक लिस्ट उतारी गई। ये सही है, सत्य है, पूरा नगर जानता है, पूरा बिल्कुल। जिला जानता है। उन 63 लोगों के पीछे और भी 100 लोग बिल्कुल हैं वो तो। आए हैं। तो आप मान लीजिए कि लगभग 200 व्यक्ति एक वार्ड के चुनाव में उतर गए। उनमें अपने पूर्व सांसद महोदय भी थे और 3 बार के विधानसभा प्रत्याशी रहे भाई दिनेश जी जोशी भी थे और पूर्व केंद्रीय मंत्री साहब महरिया जी भी रहे, पार्षद भी रहे। लेकिन मेरा तो ये मानना है कि वो 200 व्यक्ति चुनाव में तो उतर गए, लेकिन चुनाव फिर भी वो 200 व्यक्ति नहीं जीत पाए। अच्छा, चुनाव तो वो ही वोटों की गड़बड़ी, अच्छा, कारण वही रहा है। कारण वही रहा है। और अगर वोटों की गड़बड़ी नहीं होती तो उसके बाद में ये 200 व्यक्ति भी चुनाव को नहीं बदल पाते। नहीं, चुनाव निकलता नहीं है, चुनाव कांग्रेस का ही था। एक बड़ी चीज है कि लोगों ने कहा कि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पार्टी थी वो लोगों की नब्ज नहीं टटोल पाई और उनमें भी गुटबाजी के कारण है ये चुनाव हारे हुए हैं। नहीं, पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं थी। किसी एक व्यक्ति का आगे आना, टिकट देना, प्रचार प्रसार में अग्रणी रहना, ना 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 नहीं, ये ऐसी बात नहीं है। सब हम साथ में थे, हम 8 लोग थे। हम चुनाव का फॉर्म भरा तब भी हम 8 आदमी एक साथ थे और परिणाम आया तब भी हम 8 आदमी एक साथ थे। नगर पालिका सेक्टर का ये चुनाव था और नगर पालिका में अगर देखा जाए तो पिछले साल भर से स्थायी ईओ नहीं है। नगर की ये जो जन सुनवाई हुई थी इसमें भी हमने देखा कि जो नगर भर की समस्याएं हैं वो नगर पालिका सेक्टर से जुड़ी रही, रोशनी रही हो, सड़क रही हो, सीवरेज रही हो, पानी रही हो, बिजली रही हो, और ये मुद्दा वहाँ पर भी उठा था कि ईओ नहीं है। अब आपने जैसे बता दिया कि 63 लोग स्टार प्रचारक तो बन गए, बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, जीत की चर्चा है वो प्रदेश कार्यालय तक हो रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, लेकिन शहर की मुख्य जो समस्याएं हैं वो आपको क्या लगती है इस चुनाव के बाद में, या आप शहर में रह रहे हैं, क्या कुछ समझ में आ रहा आपको? देखो, मेरा तो ये मानना है कि आज उनकी सरकार है और इतने जो स्टार प्रचारक वार्ड नंबर 9 में जो इकट्ठा हुए थे, आज उनको क्या दोबारा इकट्ठा होना चाहिए और सरकार से गुहार लगानी चाहिए कि भाई नगर पालिका लक्ष्मणगढ़ में ईओ नहीं है, आप ईओ की व्यवस्था करो। चुनाव लड़ने के लिए इकट्ठा होना अलग बात है, नगर की समस्या के लिए इकट्ठा होना अलग बात है। तो मेरा तो ये मानना है कि चलो आपने चुनाव लड़ा, अच्छा लड़ा, आप इकट्ठे हुए, आप सब एक साथ आ गए, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरा तो ये मानना है कि अब कम से कम आप वापिस वो 200 आदमी इकट्ठे होकर के आप अपनी सरकार से तो गुहार लगाइए। बिल्कुल, कि लक्ष्मणगढ़ में ईओ की पोस्ट खाली है, लक्ष्मणगढ़ में बस डिपो का मामला है वो लंबित पड़ा हुआ है। एक भामाशाह है, जो नगर के भामाशाह है, उन्होंने एक इतना शानदार बस डिपो बना करके नगर को सौंपा है और जो भामाशाह है वो सिरोधार्य होते हैं। बिल्कुल, आज उनकी जो भी समस्या है, उनके जो भी संपर्क में जो लोग हैं वो उनकी समस्या जन सुनवाई में रख रहे हैं, कभी परिवहन मंत्री के पास भेज रहे हैं। तो आज तो आपकी सरकार है, आज आप फिर 200 आदमी इकट्ठा होइए और इकट्ठा होकर के जो नगर की समस्या है, ईओ लक्ष्मणगढ़ नगर पालिका में ईओ की समस्या है और बस डिपो की समस्या है, इसके अलावा और भी बहुत समस्या है, इतना बड़ा नगर है, समस्या तो है ही। तो उस समाधान के लिए भी आप एक बार इकट्ठा होइए। केवल वोट लेने के लिए इकट्ठा होते हैं ना, वो वोट वाला मैटर अलग है, नगर के विकास का मैटर अलग होता है। हाँ, वोटों के लिए इकट्ठा होते हैं, बाकी जीत का क्रेडिट लेने के लिए कभी इसका नाम कभी उसका नाम आता है। हाँ, सबका अलग अलग नाम आता है। हाँ, लेकिन ये नगर की एक बहुत बड़ी समस्या है कि बस डिपो बना हुआ है और उस समय ये कहा गया था कि प्रदेश का वातानुकूलित पहला बस डिपो है ये। तो ये काफ़ी बड़ी और अच्छी बात इन्होंने रखी है कि नगरपालिका सेक्टर में एक तो ईओ नहीं है, स्थायी ईओ काफ़ी समय से नहीं है, जिसकी वजह से शहर भर की जो समस्याएं हैं समय पर उनका निदान नहीं हो पाता है। और दूसरी एक जो बड़ी समस्या है वो बस डिपो, जो मुरारका चैरिटेबल ट्रस्ट है, उन्होंने एक बस डिपो, वातानुकूलित बस डिपो लक्ष्मणगढ़ को बनाकर एक सौगात दी थी। इतना टाइम निकलने के बाद में भी उस बस डिपो में ना ही तो कोई बसें आती है ना ही रुकती है, प्राइवेट बसें हैं, वो उनके लिए वो एक पार्किंग का स्थल बन गई है। गर्मी में जब 45 डिग्री 48 डिग्री टेम्परेचर जा रहा है, सर्दी में जब माइनस तक जाता है टेम्परेचर, ऐसी सिचुएशन में भी जब लोग हैं वो बाहर धूप में या सर्दी में बरसात में खड़े रहते हैं, तो एक बड़ी समस्या है लक्ष्मणगढ़ के लिए। इनकी जो ये बात है इसे हमने इतना डिटेल में इसलिए बताया है कि वास्तव में एक समस्या बहुत गंभीर समस्या है। इन्होंने अपने काफ़ी विचार, गंभीर जो विचार हैं वो इस समस्या को लेकर रखे हैं। प्रशासन को जागना चाहिए, जनप्रतिनिधियों को भी जागना चाहिए और इस समस्या का समाधान है वो कम से कम अब करवाना चाहिए।
तो आज ये हमारे साथ थे सुशील जी जोशी। इनकी धर्मपत्नी ने भी कांग्रेस से चुनाव लड़ा था और दूसरे नंबर पर ये रहे थे। इनसे इनकी जो बातें हैं वो जानने के लिए हम आज इनके पास पहुंचे थे। काफ़ी कुछ आरोप प्रत्यारोप है इस चुनाव के बाद में निरंतर नगरपालिका क्षेत्र में हमें देखने को मिल रहे हैं। उन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए आज हम इनके पास आए थे। ऐसी किसी और जानकारी के लिए, ऐसे लोगों के इंटरव्यूज़ और ऐतिहासिक स्टोरी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए। देखते रहिए द लक्ष्मणगढ़। धन्यवाद।